हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम एमबीए फर्स्ट सेम के क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के कुछ आईएमपी क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले टॉपिक डिफरेंशिएशन को यूज़ कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलेस याद होना चाहिए, जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, जिसमें डी बाई डी एक्स की पावर एन। जब भी ये इस पैटर्न का दिखेगा आपको तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। ओके, हम सभी पे एक एक क्वेश्चन भी करके देख लेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स ये हो जाता है कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स वन बाई एक्स। सिमिलरली इसी तरह पूरे फॉर्मूले आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चन करने की बात करें तो हमारे पास लगभग मैथड तो बहुत सारी होती हैं, मल्टीप्लाई रूल, डिवाइड रूल, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ऐसे करके आपको मैथड्स मिलेंगे इसमें। तो बेसिकली हमको ज़्यादातर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आपको मल्टीप्लाई रूल और डिवाइड रूल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मल्टीप्लाई रूल में लगभग आपको याद रखना कि दो फंक्शन दिए जाएंगे, जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं, अभी एक एग्जांपल लेके हम सॉल्व करेंगे। तो इसका फॉर्मूला याद रखना है कि डी बाई डी एक्स वन और टू, दो फंक्शन दिए हैं, तो एक वन हो जाएगा, दूसरा दो हो जाएगा। तो वन को बाहर करो, दूसरे का डिफरेंशिएशन करो, फिर दो को बाहर करो, फिर वन को अंदर करो। ठीक है, इसी तरह अगर डिवाइड रूल आ जाए तो मतलब वो एक दूसरे के अपोन में रहेंगे, तो वन ऊपर टू नीचे। इसमें ध्यान रखना टू वाला सबसे पहले बाहर होना चाहिए, फिर वन का करना डिफरेंशिएशन, माइनस लगाना है, वन को बाहर करो, टू को अंदर करके। और ये चीज रखना सेकेंड वाले का हमेशा स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम इन्हीं के ऊपर एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, और आपको ज़्यादा क्लियर होगा उससे। चलिए, हमने कुछ क्वेश्चंस लेके रखे हैं, इनको सॉल्व करते हैं, है ना। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू एक्स डॉट ई की पावर x। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक और दो, मतलब हमारा मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला रूल क्या था, डी बाय, अच्छा इसको हम मान लेते हैं वन, इसको मान लेते हैं टू, तो डी बाई डी एक्स वाई, तो d बाई डी एक्स ऑफ वन और टू, मतलब x और ई एक्स, ये हो गया वन और ये टू। फॉर्मूला क्या था, वन को बाहर कर दो, x बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। ठीक है, फिर क्या था, ई एक्स को बाहर करो, d बाई डी एक्स ऑफ x। क्लियर, ठीक, मतलब वन बाहर, टू अंदर, टू बाहर, वन अंदर, जो फॉर्मूला हमने देखा था वही लगा। अब x डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स, ये हमने फॉर्मूला देखा था, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ओके, और ई एक्स ना, डी एक्स और डी एक्स कट जाएगा, लगभग क्या मिल जाएगा, वन। ठीक है, तो ये हो गया आपका x ई एक्स, और वन का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ई एक्स आ जाएगा, यही आपका आंसर है। ओके, दूसरा, ये भी मल्टीप्लाई रूल है, ये वन हो गया, ये हो गया आपका टू, वन बाहर, टू अंदर, टू बाहर, वन अंदर, तो डी बाई बाय डी एक्स। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स लॉग एक्स, ये वन और टू, वन को करते हैं हम बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, फिर प्लस, अब टू को करो बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। ठीक है, ये कॉस एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, कॉस एक्स का डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, कॉस एक्स अपॉन में एक्स, ये इसका माइनस इधर आ जाएगा बीच में, तो लॉग एक्स और साइन एक्स, ये आंसर। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, log x अपॉन में cos x। देखो डिवाइड में दिख रहा है, ये इसके डिवाइड में है, तो ये वाला हो गया वन और ये वाला हो गया टू। तो डिवाइड रूल कैसे कहते हैं, फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ वन और टू। ठीक है, ये वन और टू दिख रहा है, तो सबसे पहले हमने क्या करा था, टू को बाहर किया था, डी बाई डी एक्स ऑफ वन
माइनस किया था, फिर 1 बाहर और डी बाई डी एक्स ऑफ 2। हाँ, ये चीज़ ध्यान देना कि हमेशा इसका स्क्वायर होना चाहिए, 2 वाले का ये स्क्वायर कर दिया। ये हुआ cos x, log x का क्या होता है 1/x माइनस log x cos x का माइनस साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x, इसका स्क्वायर कर दिया cos स्क्वायर x। सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा cos x अब 1/x ये वाला। कई लोग इस x से x काट देते हैं, ये बिल्कुल मत करना, ये x अलग चीज़ है और ये एंगल का x है, ठीक है। माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस log x साइन x अपॉन में cos स्क्वायर x, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, e की पावर x अपॉन में साइन x, वापिस 1 और 2 डिवाइड रूल, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x अपॉन में साइन x, ये 1 और ये 2 को करा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ 2, ठीक है। और 2 का होल स्क्वायर, ये साइन x, ई का x वापिस से ई की पावर x ही हो जाएगा, माइनस ई एक्स साइन x का cos x अपॉन में साइन स्क्वेयर x। आंसर आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हो ई एक्स, ठीक है। अच्छा, एक नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये है 10 की पावर x, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा था a की पावर x, ठीक है। तो यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, यदि कभी भी आपको डी बाई डी एक्स ए की पावर x आता है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a की पावर x log ई ए, ठीक है। तो बस अब हमको क्या करना है, इसको बहुत सिंपल तरीके से करना है, डी वाई बाय डी एक्स, तो a की पावर x मतलब 10 की पावर x log ई 10, ठीक है। a यही है और ये x है, तो ये सेम फॉर्मूला हमने लगा दिया। माइनस 5 का करेंगे तो कुछ नहीं, वैसे वो कांस्टेंट टर्म है, log x का होता है 1/x, थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, और 2 बाहर हो जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 2 हो जाएगा। क्लियर है ये आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे ही है, तो इसमें क्या कर दो आप, सबसे पहले ई एक्स का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, ई एक्स का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ई एक्स, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई एक्स log x, ठीक है। ये आपके लिए वर्क है, ओके, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन के ऊपर बना के देने वाले हैं वो लोग, ठीक है। चलिए हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन करने के बाद कुछ क्वेश्चन हमको लॉगरिथम वाले भी दे देते हैं वो लोग डिफरेंशिएशन में। अब लॉगरिथम के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, वो कुछ इस प्रकार रहेंगे, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन दे देगा, तो इसको करने के लिए हमें लॉगरिथम की आइडेंटिटीज पता होना चाहिए। जैसे log a की पावर b, तो इसका फॉर्मूला होता है b log a, ठीक है। log a डॉट b, log a प्लस log b, log a अपॉन में b, log a माइनस log b। अब देखो यहाँ पे जब भी लॉगरिथम के ऐसे क्वेश्चन आपको दिखते हैं, एक फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेकन log बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड आपको log ले लेना है, तो ये ले लिया log y, ये हमारा क्वेश्चन है, और log x की पावर साइन x। देखिए log a की पावर b, log a की पावर b, ये आइडेंटिटी लग रही है। अब हमको इसको करना है, तो साइन आ गया जाएगा साइन x log x, और ये हो गया log y, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको दोनों साइड। अब यहाँ क्या दिख रहा है 1 और 2, 1 और 2 मल्टीप्लाई रूल लग जाएगा, और इसको करते हैं तो log y मतलब पहले log y का 1 अपॉन में y हो जाएगा, फिर उसके बाद y का करेंगे तो dy बाय dx, ठीक है। फर्स्ट log का, फिर y का करा dy बाय dx। अब यहाँ
साइन एक्स को बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, प्लस लॉग एक्स को बाहर किया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स हो जाएगा cos x। ठीक है, तो इधर 1/y dy बाय dx, और आप इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक, इसके बाद यहाँ ये क्या दिख रहा है हमको, 1/y dy बाय dx साइन एक्स अपॉन में x और प्लस log x cos x। इस y का मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, dy बाय dx y ब्रैकेट में साइन एक्स अपॉन में x, इसका एलसीएम भी ले सकते हो आप, log x cos x। y की हमारी वैल्यू क्या है, x की पावर साइन x, वो पुट कर देते हैं x टू की पावर साइन x, और एज इट इज साइन एक्स अपॉन में x प्लस log x cos x। ठीक है, dy बाय dx। अगर आपको लॉगरिथम के फंक्शन आते हैं तो आपको दोनों साइड log लेके सॉल्व करना पड़ेगा, और लास्ट में हमें वापस से y की वैल्यू भी पुट करना पड़ेगी। ठीक है, और ये हर बार एक क्वेश्चन log का देते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जो हमको क्वेश्चन दिए जाते हैं वो रहते हैं कुछ मैक्सिमा और मिनिमा के, या मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन हमको दे सकते हैं वो लोग। तो लगभग क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार आता है, तो इसका वर्किंग नोट हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना क्या है आपको, तो इसमें आपको गिवन फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, जैसे ये दिया है हमको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालना है। फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, एफ डैश एक्स। ठीक है, ये वर्किंग नोट को हम फॉलो कर रहे हैं इधर ही। तो एफ डैश एक्स दिया है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना है। तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स, एक्स क्यूब 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 और कांस्टेंट टर्म का 0। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट टाइम हमने कर लिया इसको। अब क्या बोल रहा है कि इसके बाद क्या करना है हमको, एफ डबल डैश एक्स करना है। ठीक है, अगर उसमें डबल डैश एक्स करने में आपको यदि कोई पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, तो अगर पॉजिटिव मिलेगी तो मिनिमा होगा, मिनिमम फंक्शन, और नेगेटिव मिलेगी तो मैक्सिमम फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं। एफ डबल डैश एक्स 3 2 जा 6x माइनस 12, अगेन कॉन्स्टेंट टर्म का हो जाएगा 0। अच्छा, अब यहाँ क्या बोल रहा था कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिल जाए तो ये फंक्शन यहीं पे क्लियर हो जाता, पर हमको वापस से एक इक्वेशन ही मिल गई है, यहाँ कोई वैल्यू नहीं मिली। उसके बाद उसने क्या बोला कि अगर आपको नहीं मिलती है तो थर्ड स्टेप क्या करना है, एफ डैश एक्स को हमको 0 मानना है। मतलब एफ डैश एक्स ये है हमारा, तो इसको हमको क्या मानना है, 0 मानना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब 3x स्क्वेयर माइनस 12x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये आपको क्या दिख रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें से एक चीज और देख सकते हैं हम कि 3 सब में से कॉमन है, 3 कॉमन निकाल के हटा देते हैं। तो 3 गया तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3 4 जा 12 और 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये फैक्टराइज कर लो। ठीक है, 3 1 जा 3, मतलब 3 और 1 तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3 है ना, ये फैक्टर हो गए इसके। इसमें से कॉमन आ रहा है x, तो x माइनस 1 बचा, माइनस 3 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 1। फैक्टर में हमेशा ये पेयर हमेशा सेम होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ से क्या मिल रहा है, एक x माइनस 1 हो गया और एक मिल गया x माइनस 3। या सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, इसको जीरोस के इक्वल करोगे तो एक वैल्यू x की 1 आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई।
ठीक। तो ये क्या बोल रहा था कि एफ डैश एक्स को जीरो करोगे तो गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। और उन एक्स की वैल्यूज़ को कहाँ पुट करना है, एफ डबल डैश एक्स में, मतलब एफ डबल डैश एक्स में हमको पुट करना है। फिर पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू हमको मिलती है कि नहीं देखते हैं। हम सबसे पहले पुट करते हैं यहाँ पे 1 को। ठीक है, मैं यही पुट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये 6 यहाँ पुट करा मैंने 1 -12। ठीक है, तो देखो 6 1 6, मतलब अगर मैं 1 पुट करता हूँ यहाँ पे तो मुझे क्या मिल रहा है -6। ठीक, अब मैं यहाँ पे 3 पुट कर रहा हूँ, 6 × 3 -12, 6 3 × 18, 18 में से 12 गए तो अगेन 6 बचेगा, तो ये मिला +6। ठीक है, तो मुझे क्या पता चला कि ये मैंने वैल्यू x की यदि इसमें 1 पुट करी तो फंक्शन क्या मिला, नेगेटिव। इसका मतलब एट x = 1 पे जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा नेगेटिव है, मतलब मैक्सिमा है। वो क्या है, वो मैक्सिमा। और एट x = 3 पे देखिए आपको कैसी वैल्यू मिल गई है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब मिनिमम, फंक्शन इज मिनिमम। ओके, अच्छा कभी अगर वैल्यू निकालने को बोले मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों चीज शो कर रहा है, 1 पे ये मैक्सिमा है और 3 पे मिनिमा है, दोनों वैल्यूज निकालना है अगर हमको। तो वैल्यू निकालने के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए एक्स की जो वैल्यू आई है उसे हमें कहाँ पुट करना है, क्वेश्चन में, मतलब एफ ऑफ एक्स में। ठीक है, पुट करके देख लेते हैं हम। ठीक है, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस अगेन यहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही आ जाएगा 6, यहाँ 1 रखेंगे 9 -8। ठीक है, अब देख लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 और -6, 8 और -6 हो जाएंगे 14। ठीक है, और 10, ठीक, यहाँ जा रहा है -4। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू। 1 पे कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू, -4। अब अगर 3 पुट कर देते हैं तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, और -6 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस 3 × 3 -8। ठीक है, अब देख लेते हैं, 9 6 × 54 प्लस 27 -8। ठीक है, तो अब हमको क्या मिल रहा है, ये देखिए 27 और 27 54 -54 ये कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या मिल गई, -8। तो ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है, ऐसे दिख रहा है आपको। तो अगर आपको वैल्यू चाहिए तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको कहाँ, क्वेश्चन में यदि पुट कर दोगे तो आपको दोनों वैल्यूज़ भी प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम का अगर क्वेश्चन आता है तो आप सिंपल ट्रिक क्या करिए, फंक्शन दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स निकालिए, डबल डैश एक्स निकालिए। अगर वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जो भी मिलती है तो फंक्शन यही क्लियर, नहीं मिल रही है तो एफ डैश एक्स को आप करोगे 0 करने के बाद एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएंगी, उनको वापस से आपको एफ डबल डैश एक्स में पुट कर देना है, तो वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव जरूर मिलेंगी। अगर ऐसा मिल जाता है तो आपको वहीं क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम मिनिमम। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में ये भी पता करना है कि उन वैल्यूज़ क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो उन वैल्यूज़ को ले जाके क्वेश्चन में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।